इसी रीति से श्रेष्ठ कर्मों का बल है, श्रेष्ठ कर्मों का बल। अब आपने देखा होगा, जितना व्यक्ति चरित्रवान होता है उतना शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसके जीवन की जो नींव है सत्यता पर, चरित्र पर आधारित है। तो जितना श्रेष्ठ कर्म से हम अपने श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण करते हैं, जितने हम नीति युक्त होते हैं, उतनी आत्मा हमारी शक्तिशाली होती है। मान लीजिए आपने अपनी धारणा बनाई है कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी, आप में बल आएगा, शक्ति जमा होगी। कभी नहीं बोलूंगी माना कभी नहीं बोलूंगी, ये मैंने अपने जीवन के लिए एक लकीर खींच ली, मर्यादा बना ली, कभी नहीं बोलूंगी। इससे शक्ति मिलती है। हमेशा याद रखिए, श्रेष्ठ कर्म, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या करना है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। उसका बल एकत्र होता है, जमा होता है। इसलिए जो चरित्रवान व्यक्ति होता है उसके आगे कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी ठहर नहीं सकती है, प्रहार कर ही नहीं सकती। इतना ऊंचा चरित्र होता है, इतनी ऊंची नीति होती है जो नेगेटिविटी प्रहार नहीं कर सकती है। सो श्रेष्ठ कर्म हम जितने करते हैं, श्रेष्ठ कर्मों का आधार है सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभकामना। प्यारे भाइयों, आज की डेट में जिस चीज की आवश्यकता है वो है हमें अपनी सेफ्टी रखनी है और सर्व आत्माओं को देना है, चाहे दुआएं दो, शुभ भावनाएं दो, कुछ भी दो। इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा। क्यों? ये आत्मा की ओरिजिनल, आत्मा का बल उससे बढ़ता है जब आत्मा की ओरिजिनल जो क्वालिटीज हैं उससे संबंधित हम कर्म करते हैं, तो उसको, सोर्स को ज्यादा पावरफुल बनाता है। इससे आत्मबल कहो, मनोबल कहो, उसका विस्तार होता, बढ़ता है। फिर एक चीज बाबा ने कही थी, दिनचर्या का बल। दिनचर्या जो बाबा ने हमें दी हुई है, सवेरे से लेकर रात तक, सवेरे भी मैंने इस बात को थोड़ा सा कहा था। मुझे बाबा की एक मुरली याद आती है जिसमें बाबा ने कहा कि अगर तुम दिनचर्या का पालन नहीं करते हो वो भी अपवित्रता है। क्यों अपवित्रता है? कहीं कुछ तुम ज्यादा डालते हो, कहीं कुछ कम करते हो, कहीं ज्यादा झुकाव होता है, कहीं कम। तो वो बल जो हमारा एकत्र होता है वो है दिनचर्या का बल, वो मुझे एकत्र करना है। एक्यूरेसी, डिसिप्लिन, मर्यादा, पंक्चुअलिटी, ये हमारे सत्युगी संस्कार है। ये सत्युगी संस्कार वर्तमान में धारण करने, सत्युग में तो नहीं करेंगे, अभी करने।
अभी करने हैं तो मुझे दिनचर्या के साथ अपनी मनचर्या अर्थात मेरे मन में क्या चलता है, मनचर्या मुझे अपनी अच्छी रखनी है। और मनचर्या अगर मेरी ठीक है तो कोई भी वेस्टेज नहीं होगा, व्यर्थ नहीं होगा, निरर्थक नहीं होगा। बाबा ने 4 प्रकार के संकल्प बताए, सकारात्मक, नकारात्मक, व्यर्थ, साधारण और फालतू। हमारा फोकस व्यर्थ, साधारण और फालतू इस पर होना चाहिए। अभी नकारात्मक तो नहीं उठते हैं, वहां हम ठीक हो गए, परंतु हम अभी भी व्यर्थ, वो भी मैं मानती हूं बहुत करके हमने अपने आप को व्यर्थ से मुक्त कर लिया है, बहुत करके मुक्त कर लिया है, लेकिन अभी भी फालतू संकल्प उठते हैं। फालतू किसको कहते हैं? जिन बातों से अपना कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। दूसरा, हमारी साधारण संकल्प होते हैं। हम कौन हैं? हम कौन हैं? आत्मा है, ये बचपन का ज्ञान है। हम बेगमपुर के बादशाह हैं। कितने स्वमान बाबा ने दिए हैं। अगर हम उन स्वमानों में रहते हैं, स्वमानों का अभ्यास करते हैं, तो हमारे बोल साधारण होंगे? कदापि नहीं, कदापि नहीं। साधारण बोल हमारे हो नहीं सकते। इसलिए मीठे बाबा ने हमें ये बात बताई है कि साधारणता से ऊपर आओ। आप लोगों ने सुनी होगी गुलजार दादी की बात, में प्रायः क्लासेस में सुनाई कई बार। हमारा कोई मतलब नहीं है, हम किन्हीं बातों में पार्टिसिपेट करते हैं, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई और चीजें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत किया, अपना समय उतना लगा देना उसमें, ये साधारणता है ना। जो साधारण संकल्प करेगा, संकल्प हमारे जीवन की इकाई है। जो साधारण संकल्प करेगा, जो साधारण बोल बोलेगा, उसको राजा कौन मानेगा? प्रजा। तो अंदर ही अंदर मुझे ये फैसला करना है, मैंने क्या बनना है? साधारण प्रजा बनना है। जब कभी साधारण बातें हों, अपने आप को विड्रॉ करो, इसमें शक्ति चाहिए। गुलजार दादी, 2 भाई बात कर रहे थे, तीसरा कोई आया, कहा दादी आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। दादी ने कहा मैं अपने आप को साधारण नहीं बनाना चाहती हूँ। हम कितने साधारण बन जाते हैं, सोचो, कितने साधारण बन जाते हैं। सारे दिन में कितनी रॉयल्टी रहती है और कितनी साधारणता रहती है, चेक करो। सवाल है मैंने बनना क्या है, लक्ष्य क्या रखा है? क्या साहूकार प्रजा बनना स्वीकार है या राजा बनना स्वीकार है?
जो मैं अपना लक्ष्य रखती हूं उस अनुसार मैं कार्य करूंगी ना, तो मुझे इस बात पर अटेंशन देना होगा। मैं साधारणता से मुक्त करूं अपने आप को। ठीक है, इससे दिनचर्या का आता है जो वेस्टेज को हमको रोकना है, वेस्टेज को रोकना। और आप याद रखिएगा, अगर मैं स्वयं चेक करती हूं किसी दिन अगर दिनचर्या एक क्लास ना रही, तो मैं बहनों को कहती हूँ आज मेरे को लग रहा है इसे खाली खाली है। हालांकि मैं कोई फालतू चीजें ना देखती हूँ ना सुनती हूँ, मेरी आदत नहीं है, फुल कंट्रोल है, नेवर। लेकिन जो मुझे करना चाहिए अगर उतना मैंने नहीं किया, एट द एंड ऑफ द डे आपका दिल खाएगा। और अगर दिल खाता है तो आपको संकेत दे रहा है कि आपकी दिनचर्या में कहीं लकूना रहा है, उसको चेक करो। तो दिनचर्या का बल होता है।